शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 79। ये वर्कशीट आपकी 3rd to 5th क्लास की है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। इसके अलावा अदर क्लासेस की यानी जो KG to 2nd है या फिर 6 to 8th है, वो क्लासेस की भी मैं डाल रही हूँ, तो आप लोग अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे लिख लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने क्लास और सेक्शन और अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आइए करें वर्तनी का अभ्यास। वर्तनी क्या होता है? तलफ़ुज़, यानी किस तरह से हम स्पेलिंग्स कर सकते हैं उसका अभ्यास करेंगे, यानी उसको लिखना सीखेंगे। बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि लिखते समय हमसे कुछ वर्तनी की गलतियाँ यानी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाती है। तो आइए आज कुछ ऐसे शब्दों की वर्तनी का अभ्यास करें जिन्हें हम अक्सर गलत लिख देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार जब हमें आधी कोई चीज़ आधा बनाना है और आवाज़ पूरी सी लग रही है कि पूरी आएगी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पे वो लफ्ज़ आधा बनेगा या आवाज़ पूरे की आ रही है तो वो पूरा ही बनेगा, है ना। तो उसका ही आज हम अभ्यास करेंगे कि कौन सा कैसा है। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है आपको, निम्नलिखित शब्द समूह में से सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए या सही वर्तनी चुनकर अपनी कॉपी पे लिखिए। अब आपको क्या करना है, इसको जब आप करने बैठेंगे ना, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं कि इसमें से जो सही है उस पर आप सर्कल भी लगा सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं 1 पॉइंट डाल के सिर्फ उसके आगे सही वाले ही लिख लें। आप दोनों तरह से आप काम कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जान लेते हैं। यहाँ लिखा है खराटे, यहाँ लिखा है खर्राटे, यहाँ लिखा है खर्राटे। अब बताइए कौन सा सही होना चाहिए? तो क्या होता है? खर्राटे, ये वाला सही है। अब लिखा है क्योंकि, यहाँ लिखा है क्योंकि, यहाँ लिखा है क्योंकि, तो अब कौन सा सही होना चाहिए? क्योंकि। ठीक है। अब क्या लिखा है? इसलिए, यहाँ क्या लिखा है? इसलिए, यहाँ क्या लिखा है? इसलिए। अब कौन सा सही होना चाहिए? इसलिए। इसके बाद लिखा है यहाँ पे कृपया, यहाँ कृपया और यहाँ कृपया। अब बताइए कौन सा सही होना चाहिए? तो अगर हम किसी से रहम वाला कहते हैं ना, कृपया करके आप ये काम कर दीजिए, तो उसमें आधा पा आता है। ठीक, तो इसका ये सही होगा। अब ये देखिए क्या लिखा है? स्वतंत्रता, यहाँ क्या लिखा है? स्वतंत्रता। अब यहाँ क्या लिखा है? स्वतंत्रता। कौन सा सही होना चाहिए? स्वतंत्रता। ठीक है ना। अब क्या लिखा है? वर्षा, यहाँ क्या लिखा है? वर्षा और ये भी वर्षा। अब कौन सा वर्षा सही है? ये वाला वर्षा सही है। तो इस तरह से आप लोग इन्हें अपनी कॉपी पर लिख लेंगे साफ साफ राइटिंग में। और इसी तरह से और कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको ढूंढ के अपने आप से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और अगर अब भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, अब आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा गया है। अब इन सही वर्तनी वाले शब्दों को अपनी कॉपी या कागज़ पर लिखकर या किसी कागज़ पर लिखकर अभ्यास कीजिए। अब जो स्पेलिंग्स ऊपर सही थी उनको आपको अपनी कॉपी पे लिखना है या किसी पेज पे भी आप लिख सकते हैं, और उसको तब तक लिखना है जब तक आप उसे बिन देखे सही सही ना लिखने लगें। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, ऊपर लिखे गए शब्दों के अलावा ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें लिखने में आपको कठिनाई अनुभव होती है। यानी कि अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द और होंगे ज़रूर जिन्हें लिखते टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम होती होगी। आपको लगता होगा कि यहाँ क्या आएगा, या ये लफ्ज़ आधा बनेगा कि पूरा बनेगा, है ना, कौन सी मात्रा आएगी, तो आप कंफ्यूज ज़रूर होते होंगे। कोई 5 शब्द बताइए और उनकी सही वर्तनी और उनकी जो वर्तनी यानी उनकी जो सही स्पेलिंग है वो अपने टीचर से पूछकर पता लगाइए कि जो आप लिख रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। तो देखिए, जब मैं छोटी थी तब मुझे इन शब्दों को लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो वही शब्द मुझे आज भी याद है, तो मैं आपके सामने भी यही शब्द लिख रही हूँ। अब हो सकता है आपको भी यही शब्द मुश्किल लगते हो। अगर इसके अलावा कोई और शब्द है जो आपको मुश्किल लगते हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। देखिए, मैंने क्या लिखा है? ये स्वच्छ, फिर क्या लिखा है? स्वस्थ, फिर विशेषण, फिर स्वतंत्र, उसके बाद निमंत्रण। ठीक, तो इस तरह से आप चाहे तो यही शब्द भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो जो शब्द वाकई आपको मुश्किल देते हैं कि नहीं आप नहीं लिख पा रहे उन शब्दों को, तो आप उन शब्दों को लिखें और उसके बाद अपने मम्मी पापा से पता लगाएं कि आपने वो सही लिखे हैं या गलत। ठीक है। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।